मतलब गांव में तो वही था, आजकल मतलब बहुत ही बुरे हाल में बराबर थे, क्योंकि मम्मी और गए हैं छत के ऊपर। गर्मी ना इतनी भयंकर हो रही ना, क्या ही बोले। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वैसे तो 3-4 दिन हुए उसे अभी गांव जाए। क्या कब किया तूने? पोछा तो मैंने किया। पोछा भी करती है, झाड़ू भी लगाती है, बोलती है मैं तो अपनी मम्मा के बदले के काम करूंगी अब सारे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनिता वगैरह। स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर से। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी शाम के 3:30 बजे से, और ऋषिकेश से, जो कि गाँव से तो मैं कल आ गई थी और ऋषिकेश हो गई थी कल। तो बाहर से ना, यहाँ से ना धूप आ रही, तो एकदम धूप की तो भाग ना मेरे भी पा रही, क्योंकि जब शाम का टाइम रहता है तो शाम को धूप इधर की साइड आती है, तो हमारे खिड़कियों से ना अंदर को धूप आती है। बाबा की नहाना धोना तो हमारा कब का हो चुका था, 12-1 बजे के करीबन में तीनों नहाए हम आराध्य से। तो मतलब आजकल वैसे भी गर्मी का टाइम है, तो नहाना नहीं है तो फिर गर्मी हो जाती है। बाबा की मेरी मम्मी पापा और आए हैं, तो मम्मी पापा और गए हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि वो डॉक्टर को दिखाने आए थे, तो डॉक्टर के पास गए हैं। तो अभी हमने खाना पीना का कुछ नहीं खाया, मतलब मैंने नहीं खाया, बच्चों को तो मैंने दे दिया है। वो उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला तू खा ले, बोला तो मन नहीं कर रहा मेरा वैसे खाने का अभी, तो मैं भी बाद में ही खाऊंगी। वैसे भी 4-3:30 हो गए, तो 4 बजने ही वाले समझो। और सुबह से मतलब जब गांव जाना है, गांव से आना है, तो बहुत सारा काम हो जाता है, क्योंकि आजकल सरोजिनी भी गांव में ही है। अगर वो होती यहाँ तब तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वैसे तो 3-4 दिन हुए उसे अभी गांव गए, तो उसे ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा था कमरों में तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी, क्योंकि उसने सब कुछ अच्छे से किया था, पूरा काम साफ सफाई। और बाद में जो ना गाँव में, मतलब गाँव में तो वही था, आजकल मतलब बहुत ही बुरे हाल, मतलब बारिश से सुबह देखो तो बारिश और शाम को देखो तो बारिश से तो पूरा कोहरा लगा रहता है। और मैंने ना कपड़े तो वैसे डेली धुलती थी मैं, लेकिन जिस दिन नीचे आए, मतलब माँ जब गई थी मैं, उससे पहले उससे आगे से मैंने कपड़े नहीं धुले थे, तो इतने सारे कपड़े थे ना धुलने के लिए, बाप रे बोले क्या। जितने भी ये छत के ऊपर सुखाने डाले हुए हैं पूरे इतने कपड़े धुले हैं मैंने। बाद बाकी जितने इस कुर्सी के ऊपर है अभी इतने धुलने के लिए हैं, क्योंकि एक ही दिन नहीं हो पाता है बच्चों के साथ धुलने का। क्योंकि आज मैंने वैसे पोंछा भी नहीं लगाया, झाड़ू लगाया, बस पोंछा नहीं लगाया, क्योंकि आज ना अब से बिल्कुल रहा नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या हो, मतलब होता है गाँव से आया है अभी, तब जब कहीं नई जगह पे जाना है तो 1-2 दिन उसने गाँव क्या कब किया तूने? पोछा तो मैंने किया। अच्छा कहाँ पे किया था पोछा? आज बोल रही मामा आपने तो पोछा किया, आपने झाड़ू लगाया, मैंने तो पोछा कर लिया। मैंने कब किया तूने पोछा? जब आप कपड़े सुखाने गई थी ना, तब मैंने पोछा किया। अच्छा वहाँ पे किया तुमने पोछा? मेरा तो बहुत गुड गर्ल है ना। तो पोछा भी करती है, झाड़ू भी लगाती है, बोलती है मैं तो अपनी मम्मा के बदले के काम करूंगी अब सारे। कब से करेगी तू काम? जब कपड़े धोने क्या जाएगी ना, हाँ तब करेगी। अच्छा तो दोस्तों बाबा की मतलब ऋषिकेश में भी गर्मी तो है ही, लेकिन अरे तो मत करना, उतनी नहीं लग रही मेरे को गर्मी, क्योंकि गर्मी हजम हो गई दोस्तों, अब नहीं लग रही। क्योंकि इस बार ना वैसे भी मौसम बराबर साथ दे रहा है, क्योंकि मौसम एकदम बढ़िया सा है। सुबह से तो धूप नहीं थी और अभी थोड़ा धूप की चटाक लग गई है। कल बारिश हुई तो इस वजह से ना होता ही है, फिर ठंडा हो जाता है ना। मैं ऐसे वो करनी थी। मम्मी पापा आ गए कि नहीं? अभी नहीं आए ना, नाना नानी। तो मेरा अफसर तो सोया है यहाँ पे आराम से, तो मैं उनका वेट करूँ कब आएंगे। बाद बाकी मतलब जब गांव से यहाँ आना है, यहाँ से गांव जाना है, तो पूरा चेहरा ही हो जाइए। देखो मेरे मुंह में ना पूरा छाया ही छाया पड़ गई है,
लज्जा से जब मैं घर गई ना तो पूरी छाया छाया, पता नहीं यार वो फेशियल ना मेरे को सूट नहीं हुआ। तो यहाँ तो मतलब कमरे ही कमरे पे रहना है, तो धूप में कम ही जाना था, तो इस वजह से ना मतलब यहाँ उसने असर नहीं दिखाया, गांव में सीधा असर दिखा दिया उसने, क्योंकि गांव में होता ही है दिन भर तो बाहर ही रहना है कमरे पे वैसे। तो इस वजह से ना मेरे देख सकते आप पूरे छाए पड़ गई है। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ जो कि मेरे को गांव से आया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गांव से, ठीक है। मैंने थैले तो मैंने कल ही खोल दिए थे और आप लोगों को मैं ऐसे ही दिखाऊंगी कट्टों में। तो इतने सारे आलू आए हैं दोस्तों मेरे लिए, देख सकते हैं आप, ये है आलू और ये आलू है जो इस कट्टे के ऊपर है, ये सारे मंदार से आए हैं, क्योंकि मेरी मम्मी और वे तो लगाए नहीं थे आलू, तो मम्मी और ने मतलब ला रखे थे, फिर भी उनके है नहीं, लेकिन उन्होंने मतलब कहीं ऐसे पैंचे बोलते हमारे पास में। अभी मतलब अभी के टाइम पे मेरी मम्मी और के आलू नहीं होते हैं, लेकिन बाद के अगस्त सितंबर में मेरी मम्मी और के आलू होते हैं। तो जिनके आलू अभी होते हैं उनसे मम्मी और उन्हें लाए हैं, फिर उनका कट्टा बाद में भर के देंगे वैसे। तो 3-4 किलो के दर में मम्मी लेके आई थी। हाँ मम्मी अभी जब मैंने झाड़ू पर थोड़ा चुप कर, तो और दिया था मंदार से ही मेरी दादी लोगों ने, यहीं पे मतलब हमारे बगल पे रहते हैं, उन्होंने दिया था आलू। इस ऐसा थैला है ना पीछे, इस थैले से एक थैला दिया था, तो धन्यवाद दादी जी का भी। और उन्होंने भी दिया। बाकी इसमें मतलब जो इस थैले के ऊपर है सारे मेरे दोस्त ने भी दिए, मकाने ने, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए थे। तो उसने मतलब ये दिया था, लहसुन दिया था उसने, और दाल दी थी, मतलब जो राजमा होती है ना वो दिया था, बहुत सारी चीज़ें दी है उसने, तो थैंक यू। और दोस्ती हो तो ऐसी हो, मतलब बात ऐसी नहीं है कि उसने कुछ दिया है तब मैं बोल रही हूँ, वैसे भी वो बहुत अच्छी है और मेरी दोस्त है वो, तो इस वजह मतलब पहले से ही दोस्ती है हमारी, तो ठीक ठाक है अभी तक भी, भगवान करे हमारी दोस्ती में कुछ हो। तो उसने भी बहुत सारी चीज़ें दी थी। बाकी अपने घर की बात की जाए तो उन्होंने आलू दिए थे, मतलब जो मैंने आलू दिखाए थे मैंने आप लोगों को कि नहीं दिखाए थे ब्लॉग में कि खनाई कर रहे थे आलू, और वहाँ से आलू आए हैं। बाकी मैंने सब्ज़ी निकाली थी, मैंने हरी सब्ज़ी निकाली थी अपने लिए, बस वही आया है। और मंदार से मेरी मम्मी और ने घी गाय सब कुछ दिया है। ये आए हैं गोल्डानी से यानी कि मेरे ससुराल से, और ये आए हैं पूरे मंदार से, ये देखो इतने सारे मंदार से आए हैं, और ये गोल्डानी से आए हैं आलू। तो इतने सारे आलू है मेरे पास अभी। आलू एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी सब्जी में पड़ती है, सिर्फ एक भिंडी के अलावा मतलब हर किसी चीज़ में पड़ती है, और चाहिए होता है बच्चों के साथ टिफिन के लिए बहुत ही ज़्यादा आफत होती है आलू की, सबसे ज़्यादा तो आलू लगते हैं। बाकी मेरे दोस्त ने जो दिया था ना, इस पे है, उसने मंडवा का आटा दिया था, ये मैंने ऐसे ही रखा है यहाँ पे। तो उसने दाल भी दी थी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और बता दूँगा आप लोगों को क्या दिया है, फ्रिज में रखा है। तो ये घी का डब्बा है, ये मम्मी लेके आई है, और घी है आज मेरे पास। ये ना हमारे यहाँ से आए हैं, यानी मेरे ससुराल से आए हैं, और ये मेरी ननद के लिए आए हैं। तो मट्ठा भी लेके आई है, ये देखो मट्ठा भर रखा है मैंने यहाँ पे 3-4 बोतलों पे। तो ये मम्मी लेके आई है मट्ठा, और यहाँ पे ना और हरा साग लेके आई थी मैं, ये देखो ये मैंने अपने लिए साग निकाला था, हरा साग। और बाकी यहाँ पे मेरे ननद का साग ये टूट रहा है, यानी कि हमारे घर से ननद के लिए दिया है। तो चूल्हा लेके आई थी मैं, और ये पुदीना भी मंदार से आया है, मम्मी और लेके आए हैं इसे मंदार से पुदीना पात। जिस टाइम मैं अपने दोस्तों के यहाँ गई थी और वो ना इतना सब कुछ दे रही थी, और उस टाइम मैंने उसको बोला मत दे यार, मैं तो तेरे लिए कुछ नहीं लेके आई हूँ। मैंने ना मतलब कुछ नहीं लेके गई, मैं एक बिस्किट का डब्बा तक नहीं लेके गई मैं वहाँ, मतलब वैसे तो कुरकुरा कारकरा तो होता है बच्चों के साथ, लेकिन बोलने की बात है मैं कुछ नहीं लेके गई हूँ सच में, मतलब लेने देने से नहीं होता है, लेकिन इंसान तभी देता है जब अपना स्वभाव ठीक है। बाकी
बाकी और क्या बोलना है ना दोस्तों, कोई बोलेगा जो भी बोलना है आप लोग बोल देना, उसका मैं रिप्लाई दे दूँगी। जिसके बारे में पूछना है, जिसके बारे में भी सोचना है, वैसे तो मैंने भी सोच लिया है आप लोग क्या बोलेंगे और बोलना दोस्तों, फिर मैं आप लोगों का जवाब भी प्यार से दे दूँगी, मतलब दूसरे वो मैं नहीं दूँगी, प्यार से ही दे दूँगी। तो बाकी इतना सामान आया है मेरा। और हाँ, मम्मी ने वो सोयाबीन भट्टा भी लेके आए मम्मी। तो मतलब घोलडानी में ना बहुत ज़्यादा छेमी होती है, मतलब अब तो उतनी नहीं होती है लेकिन फिर भी उस हिसाब से ठीक होती है। तभी मेरे दोस्त ने ना छेमी दी है। छेमी तो हमारी भी बहुत सारी होती है, पर क्या करें, है ना। तो चले करते हैं इंतज़ार मम्मी और का, फिर खाना पीना खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। क्योंकि खाना पीना तो मैंने कब का बना दिया था। मैंने मालूम मैं कपड़े धुल रही थी और बच्चों ने मॉर्निंग से मुझे काम करने नहीं दिया, तो मैंने फटाफट मैंने सोचा मम्मी और अभी आएंगे तो फिर खाना पीना गर्म होगा, क्योंकि मेरे पापा से ज़्यादा गरम खाना भी नहीं खाते हैं। तो ये देखो खाना मैंने बना रखा है, बाकी बच्चों को दिया तो उनके बर्तन धुलने हैं, बाद ही में धुलूँगी। बार बार ना काम कर करके ना वो हो जाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों बाहर का मौसम कुछ इस तरह से चमचमकाती धूप खिली है और पहाड़ों की ओर ना पूरा मौसम पैक हो रखा है आसमान। तो दोस्तों अब टाइम हो गए हैं रात के 8:30 बज गए हैं और अभी खाना पीना बनाने की तैयारी हो गई है मेरी, क्योंकि दिन में आए मम्मी और 4:30-5 बजे की करबन और उस टाइम हमारा खाना हुआ। अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ और डिनर में बना रही हूँ मैं कटहल का साग और कटहल की सब्जी और रोटियाँ। तो दोस्तों बनाते हैं फटाफट से, क्योंकि मम्मी और गए हैं छत के ऊपर। गर्मी ना इतनी भयंकर हो रही है ना, क्या ही बोले। पूरा मन कर रहा है ना कब कितने टाइम तक खाना बनेगा, बोला फिर बाहर जाती थी। वैसे ना बाहर हवा नहीं हो रही आज ना, तो इस वजह से ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही। कल तो बारिश हुई तो इसलिए गर्मी नहीं लगी, तो आज तो बारिश हो नहीं रही तो इसलिए ना गर्मी, क्या ही बोले। पूरे हाल है दोस्तों ऋषिकेश में।